Hello बच्चों, let's read the question. The question says identify the correct statement. Okay, so options are static friction depends on the area of contact. Option B, kinetic friction depends on the area of contact. Option C, coefficient of kinetic friction does not depend on the surface in the contact. And the option D, coefficient of kinetic friction is less than the coefficient of static friction. Okay, so सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन की. एक्सप्लेनेशन हर स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले तो ये समझ लो कि फ्रिक्शन क्या होता है. फ्रिक्शन इज द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन. ओके, फोर्स टू प्रिवेंट द रिलेटिव motion between two surfaces. Okay, so जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इंटू एन, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज नॉर्मल फोर्स. ओके, अब फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक अप्लाई होता है जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही होती है. ओके, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. उससे आगे फिर जो बॉडी है वो मूव करने लग जाती है, जो सरफेस है उनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है. ये लिमिटिंग है. ओके, उनके बीच में मोशन स्टार्ट हो जाता है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है. सो अब ऑप्शन देखते हैं. ए ऑप्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट और काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट. तो ये दोनों ही एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करते. ओके, डिपेंड नहीं करते. कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस इन द कांटेक्ट. ये गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, बिकॉज वो उस पे सरफेस पे डिपेंड करता है. वो सरफेस जितना ज्यादा लाइक रफ होगा उतना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी. ओके, अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. देखो इसको एक ग्राफ से समझो. मैंने माना मेरा जी फोर्स, अप्लाइड फोर्स और जो फ्रिक्शन लगता है उसका ग्राफ है. फ्रिक्शन ये अप्लाइड फोर्स है, ये एफ अप्लाइड और ये फ्रिक्शन है. ओके, ये फ्रिक्शन है. ओके, नाउ सबसे पहले जब हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 है तो उस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा. लेकिन जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चालू होगा. अभी जो बॉडी है यानी सरफेस है उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है. फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की जहां पर वो जस्ट स्टार्ट करने वाली होगी रिलेटिव मोशन. ओके, उस वैल्यू को हम कहते हैं एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, एफ लिमिटिंग. ओके, इस फ्रिक्शन के बाद फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट होता है और वो उनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता है. और जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा. ओके, और वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है. ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.